इतना सुंदर डिजाइन पीतल या तांबे में क्यों बनवाया? पीतल क्यों होगा, सोना है पूरे 22 कैरेट का। हम इतने ओछे लोग नहीं है कि अपनी बेटी को नकली गहने देकर विदा करें। का इशारा है कि हमने सोना को पीतल बना दिया? का सबूत है आपके पास ये सब कहने का? बस बहुत हो गया। कौन कह रहा है दोनों में से सच? बताओ बहुरिया। ना आंटी ने नकली जेवर दिए, ना ज्वाला आंटी ने गहने बदले थे। मैंने असली गहने बेच दिए और नकली गहने रख लिए। ओहो, हैं? क्या बात है, बड़ा मुस्की मार रही हो? लो, तुम्हें मुस्कुराने का और कारण देते। लो, पहनो अपने गहने। अरे, ऐसे का देख रही हो? वो बक्सा मौसी को नहीं देखी हो? सिर से पैर तक गहनों से लदालद। और वो तुमको इस हालत में देखेंगी जोगन का भेष में, तो हमें ही ताना सुनाएंगी ना। दीदी, ये कैसी कंगाल दुल्हनिया ले आई हो, कछु पहनने नहीं है। पहनो फटाफट। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे गहनों का शौक नहीं है, आप रख लीजिए। जैसा बोल रहे हैं ना, वैसा करो, वरना दुनिया ये कहेगी कि तेरी सास ने सारा गहना खा लिया बहुरिया का। पहन के आ जाना। ये तो फेक ज्वेलरी है, असली गहने तो मैंने चंचल भैया की हेल्प करने के लिए बेच दिए। अगर किसी को पता चल गया तो? भाभी, आपके घर वाले आए। अभी आई। हाय आंटी। थैंक यू। चंचल भैया। थैंक यू भैया। हमने ही बोला इसको कि अपने मम्मी डैडी के दिए हुए गहने पहन लो। ऐसा ना हो लोग कहें कि ससुरी सास इसके गहने खा गई बेच के। सही कह रही हो दीदी, हम भी ना अपने बक्से में ताला जरूर मार के रखते हैं जब भी तुम आसपास हो। ससुरी सास, ससुरी बहन, सब एक ही तो है। तुम्हें ना बचपन से मजाक में जलील करने की बहुत बुरी आदत है। क्यूटी पाई, स्माइल प्लीज। मैथिली, परिवार से भरत मिलाप जल्दी निपटाइए, पूजा शुरू करनी है। गणपति बप्पा को इंतजार कराना ठीक नहीं। जी, शुरू करते हैं। गणपति बप्पा ओह सॉरी,
अरे एक मिनट, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। पर इतना सुंदर डिजाइन ये पीतल या तांबे में क्यों बनवाया? का है, पीतल है, तांबा है? पीतल क्यों होगा? सोना है पूरे 22 कैरेट का। सोना 22 कैरेट और ई ये 22 कैरेट का है। जरा ध्यान से परख लो, 22 नहीं कहीं 50 कैरेट का ना हो, क्योंकि हमरे हिसाब से तो ये 50 रुपल्ली का भी नहीं ना है। बक्सा तो सूंघ कर पहचान लेती है असली सोना। क्यों? ये आप ही दिए थे ना अपनी बिटिया को? वाह, नकली सेट देके विदा कर दिए बिटिया। शट अप! जानती भी हो किससे बात कर रहे हो? हाँ हाँ, अच्छे से जानते हैं। आप गोद ली हुई बिटिया की अम्मा हैं। ऐसे अफसरगिरी झाड़ लेने से अपने पराये का भेद नहीं छुपता। हम इस तरह के लोग नहीं हैं कि अपनी घर की बेटी को नकली गहने देकर विदा करें। ऐसी ओछी हरकत हम नहीं कर सकते। सोसाइटी में हमारा क्या स्टेटस है, क्या रुतबा है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आंटी प्लीज रहने दीजिए ना। देखने नहीं हो, दो समझदार लोग आपस में बात कर रहे हैं। क्या इशारा है आपका? है? हमने जेवर बेच दिया, हमने सोना को पीतल बना दिया। बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं हम। बेटे के लिए आपने दहेज मांगा और जब वो मांग आपकी पूरी नहीं हुई तो बहू के असली गहने बेच दिए। नकली गहने ले आई आप। बहुत सारा धन दौलत नहीं है हमारे माँ बाप के पास, लेकिन ढेर सारा ईमान और संस्कार हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती, अपना आरोप वापस लीजिए, अभी के अभी इसी वक्त। देखो राघव, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, पर हमारी भी कोई इज्जत है। इतने सारे लोगों के सामने ये कहना कि हमने अपनी बेटी को नकली गहने दिए हैं, ये तो कोई बात नहीं। आंटी मेरी बात तो सुनिए प्लीज मैथिली, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं सुनेगा। अब सुनेंगे भी ये और देखेंगे भी ये। भावना, चंदन ज्वेलर्स को फोन लगाओ अभी कभी। पीढ़ियों से हमारे यहाँ जेवर बनाते आ रहे हैं वो। अरे वाह, बड़का औकात है मैडम जी का। ये जो तुम्हारा बचा खुचा इज्जत औकात है ना, ये हमरा हीरा बेटा के कारण है। काहे हमरा राघव नफरत करता था तुम्हारी छुकरिया से। हमने उसका मान मुनव्वल किया, तब जाके उसने तुम्हारी इस फटीचर छुकरिया से शादी किया है। काहे किया उसने शादी है? बता दे मैडम जी है? तुम्हारे आदमी का इज्जत बचाने की खातिर, तुम्हारे आदमी का नौकरियां बचाने की खातिर बड़का अफसर मैडम है। विटामिन नहीं खाई भूल गई, भीख का कटोरा लेके आई थी हमारे पास। हमारी बिटिया की शादी अपने पिटवा से करवा दो।
हमारे आदमी का नौकरी खतरे में है, हमारे आदमी का इज्जत लुट रहा है। बोला था कि नहीं? बोल। राघव मुझसे क्यों शादी करेगा? अपने ऑफिसर की जॉब बचाने के लिए। इसका मतलब राघव ने मुझसे अपनी जॉब बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापा की जॉब बचाने के लिए शादी की। हाँ तो तिवारी जी की नौकरी बचाने के एवज में अपने बहू के गहने बेच दिए आपने? अरे सबूत है तुम्हारे पास जो सबूत बोले जा रही लेकर हो? आइए। बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। ओहो, बस कीजिए, बस कीजिए। लड़ाई दो बंदरियाओं में और बुखार सियार को आ गया। इससे तो एक बात जाहिर है कि यहाँ सच सियार को ही पता है। तो अब वक्त आ गया है कि सबके सामने, बप्पा के सामने, आप जरा सबको सच बताइए। बोलो, दोनों में से सच कौन कह रहा है? दोनों सच बोल रहे, आंटी भी और ज्वाला आंटी भी। ना आंटी ने नकली जेवर दिए और ना ज्वाला आंटी ने जेवर बदले। मैंने असली गहने बेच दिए और नकली गहने रख लिए। कैसा भद्दा मजाक है मैथिली। ये मजाक नहीं, सच है। बवाल। किसको किसको बेच के आई है तू असली गहना? नाम बता उसका, बोल। अभी नहीं बता सकती, सही वक्त आने पे बता दूंगी। ये सही वक्त? ये का कोनो प्रेशर कुकर का सीटी है जो सही वक्त में बचेगा? नाम बता उसका। लाखों का जेवर है, कोनो लेमन जूस नहीं है। मम्मी मम्मी, अभी रहने दीजिए। गणपति जी की पूजा चल रही है, अभी झगड़ा नहीं करते हैं। तुम्हारे और हमारे बीच बहुत मसले हैं, मानते हैं हम, लेकिन तिवारी जी ने जो तुम्हें संस्कार दिए थे उन पर हमने कभी शक नहीं किया। ऐसे संस्कार जो शायद उन्होंने अपनी बेटियों को भी नहीं दिए। लेकिन आज जो तुमने कहा है ना मैथिली, उससे तो हमें यही लगता है कि तुमने तिवारी जी की बेइज्जती की है। और जो थोड़ी बहुत इज्जत, थोड़ा बहुत यकीन हमें था तुम पर, आज तुमने वो भी खत्म कर दी। अपनी हैसियत, अपने रुतबे और अपने बच्चों के परवरिश के बूते पर आज हम बहुत कुछ बोल गए। और आज इस लड़की ने हमारा सारा आत्मविश्वास, सारा आत्मसम्मान
तोड़ के रख दिया। ज्वाला जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। चलो भावना। आंटी आंटी नहीं नहीं आंटी आंटी वो मैं अभी बस मैथिली, तुम्हें पता है जब मैं यहाँ आई थी तुम्हारे इस महल जैसे घर पर, तो यकीन मानो कुछ पल के लिए मुझे तुमसे और तुम्हारी किस्मत से बहुत जलन हुई थी। मगर अब मुझे तुम पर, तुम्हारे फैसलों पर और तुम्हारी किस्मत पर बहुत तरस आता है। चलो मम्मी। आंटी भाभी मैं सब सच बता देता हूँ। नहीं, ओ चंचल बा, तनी किधर आवा। तेजी से बंदर की तरह भाग कर जाओ कमरे में और मेरा बक्सा लेके आओ। बड़ा वाला बक्सा। लाओ यहाँ रख दो। इतना बड़ा बक्सा? बहुत बढ़िया। चलो ये फुर्ती दिखा के बक्सा खोलो। मैथिली, तुम इस परिवार की बहुरिया हो। अब बहुरिया ने अपने असली गहनों के साथ क्या किया? गुम कर दिए, सहेली की शादी में चढ़ा दिए, गरीबों में बांट दिए या क्यों बेच आई? ये मैं इस वक्त नहीं जानना चाहती। पर तुम इस घर की बहू हो और हमारे घर की बहू नकली जेवर नहीं पहनेगी। ये बक्सा खुला है तुम्हारे लिए। जितना पैसा, जितना जेवर, जितना माल चाहिए लेकर जाओ और अपने असली गहने घर में वापस लेकर आओ। आई बात समझ में? वो गहने मुझे शादी में मिले थे। वो मेरा स्त्री धन है। कायदे से मैं उनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। गणपति बाप्पा सामने है। इतना कह सकती हूँ कि किसी गलत काम में नहीं बेचे मैंने वो गहने।